यार नीचे वाला नहीं दिख रहा है। रुकिए सर, नहीं अगले इसमें लिखेंगे, यानी अमोनिया गैस वाटर में मोस्ट सॉल्युबल होता है क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। किसके साथ? वाटर मॉलिक्यूल के साथ। अमोनिया गैस वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड कहीं कहीं वंडरवाल फोर्स से ज्यादा आपका स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है, इसलिए अमोनिया गैस बड़ी आसानी से इसमें सॉल्युबल होकर क्या बनाएगा? आपका मोस्ट सॉल्युबल होता है। या फिर ये कहेंगे अमोनिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड का भी फॉर्मेशन करता है। दूसरा कहेंगे सर थोड़ा नीचे लिखिए सर। थोड़ा नीचे से थोड़ा नीचे लिखते हैं। easily liquefied gas are more soluble in water. यानी liquefaction of gas डायरेक्टली पोषण होता है भंडावाल कांस्टेंट भंडावाल कांस्टेंट ए। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस डायरेक्टली पोषण होता है भंडावाल कांस्टेंट ए, या फिर कहेंगे डायरेक्टली पोषण होता है मॉलिक्यूलर वेट के। जिसका मॉलिक्यूलर वेट जितना ही ज्यादा होगा वो गैस उतना ही ज्यादा लिक्विफाइड होगा। ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी हटेगा भाई, हटेगा। डायपोल अरे भाई म्यूट करके रखने में कोनो तकलीफ है क्या? डायपोल फोर्स के बारे में अगर बात करें, ये सबसे ज्यादा सॉल्युबल होता है। उसके बाद डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल सबसे लेस में इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, जिसको हम कहते हैं लंदन फोर्स। नहीं दिखाई दे रहा है? कट रहा सर थोड़ा सा। दिख रहा है सर, दिख रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है। फोर्स के अट्रैक्शन जैसे एग्जांपल में कहा जाए HCl, HBr, ये सब के सब डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे HCl एंड H2 का मिक्सचर फॉर्म,
एक होगा डायपोल और दूसरा क्या होगा, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, जैसे इनर्ट गैस हो गया हीलियम, नियॉन, तो ये सब इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। इसका मतलब ये ज्यादा सॉल्युबल होगा और सबसे कम सॉल्युबल होगा इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कहीं डाउट है तो पूछिए। हो गया सर। हो गया। नो सर। हो गया सर। इसमें आता है। नहीं सर अभी नहीं हुआ। नहीं हुआ सर, नहीं हुआ। नहीं हुआ तो करना पड़ेगा आप ही को जी। हो गया सर। चलिए, कुछ डाउट भी है इसमें, पूछना भी है? नो सर। नो सर। चलिए तो इसको मिटाते हैं, जरा देखते हैं। ये तो आपका लाइक डिजॉल्व, इसका मतलब क्या, इसमें 2 पॉइंट के बारे में बताएं। एक तो नेचर ऑफ सॉल्यूट के बारे में बताएं और दूसरा सॉल्वेंट के बारे में। देखो जी, सॉल्वेंट करने का मतलब वाटर। वाटर में अगर किसी गैस को मिला रहे हैं और वो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो वो सबसे ज्यादा सॉल्युबल नेचर शो करेगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा होगा आपका अमोनिया और वाटर, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है और किसी गैस को वाटर में सॉल्युबल कर रहे हैं तो ध्यान रखना, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, जितना ज्यादा गैस लिक्विफाइड होगा उसका सॉल्युबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब लिक्विफिकेशन ऑफ गैस डायरेक्टली पोषण होता है वैन डेर वाल कांस्टेंट, और वैन डेर वाल कांस्टेंट या डायरेक्टली पोषण होता है मॉलिक्यूलर वेट, और डायरेक्टली पोषण होता है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, डायरेक्टली पोषण होता है किसका, सॉल्युबिलिटी का। ये भी कह सकते हैं डायरेक्टली पोषण होता है मॉलिक्यूलर वेट और डायरेक्टली पोषण होता है सॉल्युबिलिटी। जिसका सॉल्युबिलिटी जितना ही ज्यादा होगा उसका लिक्विफिकेशन उतना ही ज्यादा। वही देखे कि डायपोल फोर्स कहीं है तो वो ज्यादा लिक्विफाइड होगा, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल कम होता है और इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन सबसे कम होता है। ऐसे इसको केमिकल बॉन्डिंग में स्टडी किए हैं, इसी के बारे में लंबा चौड़ा काम किए हैं। लंदन फोर्स होता है जिसको गैसीय स्टेट में भी चर्चा करते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, आपका टेम्परेचर के बारे में बात करें। सेकंड में गैस के बारे में बात करें, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैस का सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करता है क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स उसका डिक्रीज कर देगा। जैसे कोल्ड ड्रिंक के बारे में बात करें कि जाड़े के दिनों में अक्सर कम ब्लास्ट करता है कोल्ड ड्रिंक और गर्मी के दिनों में ज्यादा ब्लास्ट करता है। कोल्ड ड्रिंक की बोतल जो है ज्यादा ब्लास्टिंग का केस गर्मी के दिनों में होता है विथ रिस्पेक्ट टू आपका कोल्ड एरिया। हॉट एरिया में ज्यादा वो ब्लास्ट करता है कोल्ड एरिया के। विंटर सीजन के बारे में बात करें तो उसमें आपका कम ब्लास्टिंग होता है, समर में आपका ज्यादा ब्लास्टिंग होता है। इसके पीछे कहो जाए कहीं न कहीं इंटरमोलिकुलर फोर्स उसका घट जाता है, यानी बाहर निकलने की टेंडेंसी बढ़ जाता है। यानी टेम्परेचर के बारे में बात करें तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस का टेम्परेचर विरोध करता है, जबकि आपका सॉलिड का सॉल्युबिलिटी
इन लिक्विड सॉल्यूशन टेम्परेचर क्या करता है, आपका सपोर्ट करता है। एक जगह सॉल्बिलिटी को टेम्परेचर सपोर्टिंग का काम करता है, तो कहीं टेम्परेचर सॉल्बिलिटी को अपोज करने का काम करता है। अगर किसी गैस को लिक्विड में मिला रहे हैं, जितना लो टेम्परेचर होगा वो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन होगा। इसलिए इक्विटी एनिमल के बारे में बात करें कि इक्विटी एनिमल जो होता है वो मोर कंफर्टेबल होता है कोल्ड वाटर में with respect to hot water, because in cold water oxygen are more soluble than hot water। इसका मतलब सॉल्बिलिटी के बारे में बात करें, देखिएगा अक्सर जलीय जीव जो होता है वो कोल्ड वाटर में ज्यादा रहना पसंद करेगा हॉट वाटर की तुलना में, क्योंकि कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन गैस ज्यादा सॉल्युबल होता है किसके रिस्पेक्ट में, हॉट वाटर की तुलना में। इसका मतलब कहीं ना कहीं टेम्परेचर सॉल्बिलिटी को यहाँ क्या कर रहा है, आपका डिक्रीज करने का काम कर रहा है। इसी को लिख लेंगे। solubility of gas in liquid, solubility of gas in liquid decreases with increased temperature। टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण सॉल्बिलिटी गैस का क्या होता है, डिक्रीज करता है। इसका मतलब यहां सॉल्बिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्बिलिटी क्या होगा, घटेगा। लेकिन ये किसके लिए यूज करेंगे, गैस गैस सॉल्युबल इन लिक्विड। अगर ऐसा सिचुएशन है तब सॉलिड सॉल्युबल इन लिक्विड, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी का, लेकिन गैस सॉल्युबल इन लिक्विड तो टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, सॉल्युबिलिटी का। तीसरा हम देखते हैं प्रेशर के बारे में बात करें। अगर गैस का प्रेशर इंक्रीज करेगा, जितना ज्यादा प्रेशर बाहर से अप्लाइड करेंगे उसका सॉल्बिलिटी उतना ही ज्यादा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कहीं ना कहीं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पार्शियल प्रेशर के। अगर पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब सॉल्बिलिटी ऑफ गैस क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और पार्शियल प्रेशर अगर डिक्रीज कर रहा है तो सॉल्बिलिटी ऑफ गैस क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो लिखेगा यहां सॉल्बिलिटी पास प्रेशर में solubility solubility of gas in liquid increases increases with increase
increase partial pressure. इसका मतलब पार्शियल प्रेशर इसी को तो हेनरी साहब ने बताए थे, डायरेक्टली पोषण होता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। चौथा आता है हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट कहीं का सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को इफेक्टेड करता है। अगर हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, हेनरी कांस्टेंट ऑफ गैस इंक्रीजेज, देन सॉल्युबिलिटी विल बी डिक्रीजेज। इसका मतलब हेनरी कांस्टेंट का, अगर गैस का हेनरी कांस्टेंट वैल्यू इंक्रीज करेगा तो उस केस में सॉल्युबिलिटी वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज करता है। इसका मतलब ये भी कह सकते हो कि एनसीईआरटी में इसके हेनरी कांस्टेंट के बारे में स्पष्ट दिया गया है, आपको टेबल दिया गया है, बॉक्स दिया गया, उसको बड़ी आसानी से देख के आप काम कर सकते हैं। और उसमें आपका गैस टू गैस दिया गया है, टेम्परेचर के बारे में जिक्र किया गया और हेनरी कांस्टेंट के बारे में जिक्र किया गया। तो देखिएगा जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, गैस का आपका मॉलिक्यूलर वेट या फिर वंडरवाल कांस्टेंट एक के मान में इंक्रीजमेंट होता है। अगर एक का मान इंक्रीज करेगा तो उसका सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर एक का मान डिक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब हेनरी कांस्टेंट के इंक्रीज करने पे, अगर हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो उस केस में सॉल्युबिलिटी जो होता है, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो यही है हेनरी कांस्टेंट के बारे में। ऐसे भी जान लो कि वंडरवाल कांस्टेंट के बारे में चर्चा किए हैं। तो कहीं का हेनरी कांस्टेंट डिपेंड अपॉन वंडरवाल कांस्टेंट ए वेक्टर। वंडरवाल कांस्टेंट पे हेनरी कांस्टेंट डिपेंड करता है। और कहीं कहीं हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू जैसे जैसे वंडरवाल कांस्टेंट आपका इंक्रीज करेगा वैसे वैसे हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू, वंडरवाल कांस्टेंट के इंक्रीज करने पे हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज करता है। और सॉल्युबिलिटी आपका क्या होता है, जितना ही ज्यादा हेनरी कांस्टेंट का मान डिक्रीज करेगा उसका सॉल्युबिलिटी उतना ही क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो लिख लो इसमें हेनरी कांस्टेंट जिसको केएच से कहते हैं। If KH, ए भाई तू पागल है, बार बार म्यूट कर रहा है, अनम्यूट कर रहा है। yes, बंद कर नहीं यार। सर इसका कैमरा बंद करने के लिए बोल दीजिए सर। आपस में हल्ला मत करो यार। value of gas increases, नहीं भाई सही बोल। ऑडियो को म्यूट करो। करें हेनरी कांस्टेंट वैल्यू ऑफ गैस इंक्रीजेज, then solubility will be decreases। यानी हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू इंक्रीज करता है तो सॉल्युबिलिटी उसका क्या होता है, डिक्रीज करता है। कहीं कहीं हेनरी कांस्टेंट जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी का। अगर सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया इसका मतलब कि आपका हेनरी कांस्टेंट का मान घटेगा तो सॉल्युबिलिटी उसका क्या होगा, बढ़ेगा। और कहीं कहीं हेनरी कांस्टेंट आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलिकुलर वेट के। जनरली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलिकुलर वेट के, जिसका मोलिकुलर वेट जितना ही ज्यादा होगा
देखा गया उसका हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू जनरली उतना ही कम होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वैन डेर वाल कांस्टेंट के, जिसका वैन डेर वाल कांस्टेंट का वैल्यू जितना ही ज्यादा होगा उसका हेनरी कांस्टेंट वैल्यू उतना ही क्या होगा, कम होगा। चलिए तो इसको स्क्रीनशॉट लो। एनसीईआरटी में इसके बारे में दिया गया है। एनसीईआरटी का देखना, आपका सॉल्वेंट के बारे में भी हेनरी कांस्टेंट दिया गया, अलग अलग सॉल्वेंट का अलग अलग हेनरी Okay, sir. कांस्टेंट दिया गया। हो गया। यस सर, हो गया Yes, है। sir. तो ये Yes, sir. application of हेनरी लॉ का क्या एप्लीकेशन। तो हेनरी लॉ के एप्लीकेशन के बारे में यही कहेंगे, सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया है, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी के बारे में बताया। सबसे बड़ा एप्लीकेशन यही है। इसका मतलब हेनरी लॉ जो है वो लिक्विड में गैस सॉल्युबल कैसे होता है उसी के कॉन्सेप्ट के बारे में दिए थे। यानी उन्हीं का दिन है जो एक्वेटिक एनिमल जो है कोल्ड वाटर में मोर कंफर्टेबल होता है विथ रिस्पेक्ट टू हॉट वाटर, बिकॉज कोल्ड वाटर मोर सॉल्युबल ऑक्सीजन गैस, और जो जितना ही ज्यादा ऑक्सीजन गैस सॉल्युबल करेगा वहां पे एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव करने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाता है। तो एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन ए में concept of solubility of gas in liquid, ये मेन एप्लीकेशन है। एक्वेटिक एनिमल are more comfortable in cold water with respect to hot water, because oxygen gas are more soluble in cold water। चलिए तो यहां पे ये आपका दो एप्लीकेशन ध्यान रखना, या फिर आपका तीसरा ये कहेंगे ऑक्सीजन गैस जो होता है वो ट्रैपिंग जो किया जाता है ह्यूमन बॉडी में, ट्रेवलिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस इन ह्यूमन बॉडी, ये भी कहीं न कहीं एप्लीकेशन है किसका, हेनरी लॉ का।
जैसे आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लंग्स के पास चला जाता है। अब लंग्स से ब्लड में जो सॉल्युबल होता है, कहीं न कहीं आपका ब्लड के अंदर का प्रेशर लो होगा और इधर का प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, तो वो ब्लड में सॉल्युबल हो गया ऑक्सीजन गैस। धीरे धीरे वो टिश्यू तक जाता है, फर्दर ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालना है, तो सेल के अंदर का प्रेशर लो होगा और ब्लड का प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, तो यहां से गैस बाहर निकल जाएगा। तो ये कहीं न कहीं आपका ट्रेवलिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस इन ह्यूमन बॉडी, इसके पीछे का हो जाए कहीं न कहीं किसका, हेनरी लॉ का। क्योंकि ऑक्सीजन गैस को कभी आपका ब्लड में सॉल्युबल करते हैं, फर्दर ब्लड से ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फर्दर सॉल्युबल होता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाता है। इसका मतलब ट्रेवलिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस ह्यूमन बॉडी, ये भी कहीं न कहीं हेनरी लॉ के प्रिंसिपल पे ही बेस्ड होता है। तो ये एप्लीकेशन यहाँ पे हेनरी लॉ समाप्त हो गया। इसका मतलब सॉल्यूशन चैप्टर आपका समाप्त हो गया। इसका एनसीईआरटी का अगले क्लास में सवाल देखेंगे, एनसीईआरटी A to Z काम करेंगे। इसमें जो भी सिलेक्टेड है सारे के सारे क्वेश्चन को आप यानी नोट डाउन कीजिए, पहली बार आते के साथ ही अगले क्लास में देखेंगे कौन कौन सा एनसीईआरटी का सवाल आपको पूछना है। चलिए, तो कोई डाउट भी है इसमें? सर नो ऐप पे सर। पढ़ाई कब से होगा? सर इंटेक्स का बनाएंगे या फिर एक्सरसाइज? सर हाँ बोलो। तो देख ले। सर ऐप पे पढ़ाई कब से होगा? ऐप पे फाइनल डेट है शुक्रवार या बुधवार तक में आपका क्लियर हो। सर आज बुनने लगा था। आवाज इसका गड़बड़ है। आपका आवाज में इको है सर, रिटर्न होता है, रिटर्न को कर दिया। सर हाँ, ऐप पे जो है बुधवार, देखो बुधवार फाइनल है या फिर शुक्रवार तक में आपका ऐप पूरी तरह आ जाएगा। सर इंटेक्स का बना के आएंगे या फिर एक्सरसाइज का? इंटेक्स का भी डाउनलोड कहाँ से करेंगे? इंटेक्स में तो देखना कौन कौन सा सवाल है। इंटेक्स का पहले देखेंगे, काम करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज का देखेंगे। लेकिन अगले सर बोले सर बोले इसी टाइम में डेली स्टार्ट क्या कीजिए सर? हाँ इसी टाइम। सर अरे ऐप डाउनलोड कहाँ से करेंगे? ऐप का आपको भेज दिया जाएगा, सर आ चुका है लिंक। लिंक भेज देंगे, उसे सर। कर लेना। सर जो डाउनलोड कर लिया हो सर, क्या क्या जो डाउनलोड पहले से कर चुका है, उसको लिंक भेज देंगे तो उसमें अपना सबमिट कर लेना। ओके सर। ठीक, चलिए तो आज की क्लास है दो, अगले क्लास में इससे आगे काम करेंगे। देखो ये ऐप आपका बुधवार या शुक्रवार को स्टार्ट होगा। कल जो है इनऑर्गेनिक क्लास नहीं हो पाया था, तो उसका जो है हम आज या तो शाम में या कल शाम में आपका वीडियो डाउनलोड कर देंगे, तो देख लीजिएगा आप। ठीक है इसको सर। यूट्यूब पर डाल दीजिएगा सर, रहने दो। ये आज वाला।